इनकी नेक्स्ट परफॉर्मेंस है मिस्टर प्रदीप गौर। इनकी कविता का शीर्षक है हार कर कभी हिम्मत ना खोना। तालियों से स्वागत कीजिए मिस्टर प्रदीप गौर जी। सर्वप्रथम सिंबल ऑफ नॉलेज, ज्ञान के प्रतीक बाबा साहब अम्बेडकर को नमन उस माता रमाबाई को जिसने अपने 4 बच्चों की कुर्बानी देने के बावजूद भी बाबा साहब का हाथ में रोका। बड़ा मुश्किल दौर होता है जब 4 बच्चों की कुर्बानी देने के बाद आप आगे बढ़ते हैं, और खासतौर पर माँ के लिए तो सबसे ज्यादा एक शुक्रिया अदा जिस तरीके से बाबा साहब का हम करते हैं, माता रमाबाई का भी हम सबको करना चाहिए। सम्मानित मंच, मुख्य अतिथि और इस प्रांगण में उपस्थित सभी देवी और सज्जनों, सभी को जय भीम, जय भारत। मैं बाबा साहब को अपनी कविता के माध्यम से ही इंट्रोड्यूस करूंगा कि बाबा साहब का ऋण हमारे ऊपर कितना है। कवि हूं, कवि की तरह बात करूंगा। कतरा कतरा लहू का देकर भी, कतरा कतरा लहू का देकर भी तुम कर्ज ना उसका चुका पाओगे। कतरा कतरा लहू का देकर भी तुम कर्ज ना उसका चुका पाओगे। कदम कदम पर मिलेंगे एहसान उसके, बताओ कैसे उसे भुलाओगे। जब मैं सुबह को उठता हूं, पानी पीता हूं तो बाबा साहब की याद आती है। जब मैं अच्छे कपड़े पहनता हूं तो बाबा साहब की याद आती है। जब अपने बच्चे को मैं स्कूल छोड़ने जाता हूं तो बाबा साहब की याद आती है। जब मैं अपने साथ में महिला कर्मचारियों को देखता हूं और पैटर्निटी लीव के बारे में बात करता हूं तो मुझे बाबा साहब की याद आती है। जब मैं 8 घंटे की जॉब के बाद ये कहता हूं कि अब मैं नहीं रुकूंगा क्योंकि मुझे 8 घंटे की जॉब का अधिकार बाबा साहब ने दिया, तो मुझे बाबा साहब की याद आती है। त्याग और संघर्ष की मिसाल देख लो, त्याग और संघर्ष की मिसाल देख लो। मां भीमा बाई का वो लाल देख लो। नामुमकिन भी हो सकता है मुमकिन, यहां यकीन ना आए तो बाबा साहब का कमाल देख। स्वाभिमानी सिंहासन पर जो विराजमान है, बाबा साहब अम्बेडकर दौलत शोहरत पैसे देने में बिकने वाले इंसान नहीं थे। उनके पास यदि था तो ज्ञान और एक स्वाभिमान। तो मैं बाबा साहब को स्वाभिमान को सलाम करते हुए अपनी कविता को आगे बढ़ाता हूं। स्वाभिमानी सिंहासन पर जो विराजमान है, नतमस्तक पूरी दुनिया, ऐसा जिसका ज्ञान है, जिस कौम को पढ़ने ना दिया सदियों यारों, यहां देख लो उस कौम का बेटा विद्वान का। बाबा साहब के जीवन संघर्ष को जब हम पढ़ते हैं तो हमें जरूरत नहीं पड़ती कि हम कहीं और से प्रेरणा लें। बाबा साहब ने अपना जीवन असामान्य परिस्थितियों में जिया और वो सब कुछ करके दिखाया जो लोग ये कहते हैं कि मेरे भाग्य में कुछ नहीं है, मेरे भाग्य में कुछ नहीं है। बाबा साहब ने अपने हाथ की लकीरें खुद खींची। वो भाग्य में विश्वास करने वाले इंसान नहीं थे। उनका कहना है कि जो आज आप करते हो, जो आज आप लिखते हो, जो आप आज अपने आचरण में धारण करते हो, वही आपके भविष्य को निर्धारण करता है। और बाबा साहब के जीवन संघर्ष को मैं अपनी कविता के साथ जोड़ते हुए इस तरीके से मैं समझता हूं कि यदि आपके जीवन में लाख कठिनाइयां आए, लाख संघर्ष आए, तब भी आपको रुकना नहीं है। और मेरी कविता शुरू होती है, हार कर हिम्मत न खो, हार कर हिम्मत न खो, यूं ना आंसुओं से रो, लक्ष्य है तुझे ये भेदना, हताश तू यूं ना हो। बड़ा नहीं वो यहाँ हताश जो हो गया, मिला नहीं कुछ से जो यहाँ सो गया, मिला नहीं कुछ से जो यहाँ सो गया। लोग कहते हैं कि भाई हम गरीब हैं इसलिए अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते, तो शायद उन्होंने बाबा साहब को नहीं पढ़ा, और बाबा साहब को नहीं पढ़ा तो माता रमाबाई को भी नहीं पढ़ा। उन्होंने किस गरीबी में अपने आप को शिक्षित बनाया। तो हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि यदि हम एक टाइम का खाना भी खाएं, अपने बच्चों को जरूर पढ़ाएं। वक्त ये बदल जाएगा, मुकाम तू भी पाएगा। सुख और दुख आता जाता रहता है, दुख में हम घबराए नहीं, बदल जाएगा। वक्त ये बदल जाएगा, मुकाम तू ही पाएगा। संघर्ष यूं न छोड़ तू, फतेह तू कर जाएगा। वक्त की कदर नहीं, वक्त की कदर नहीं, मौका
सो गया, मिला नहीं कुछ से जो यहाँ सो गया। भाग्य तू अपना बदल। उन लोगों को ये संदेश है बाबा साहब का जो भाग्य के भरोसे कहते हैं कि तेरी जिंदगी में IAS PCS बनना नहीं है तो कुछ नहीं कर सकता। शायद ये मनोबल डाउन करने वाली एक कहावत है बच्चों का, तो ये कहावतों को बदलने की जरूरत है। भाग्य तू अपना बदल, हस्तरेखाओं से आगे निकल। भाग्य तू अपना बदल, हस्तरेखाओं से आगे निकल। नींद में ना सपने सजा, मंजिल की ओर बढ़े चल, मंजिल की ओर बढ़े चल। भटक गया जो लक्ष्य से, भटक गया जो लक्ष्य से, ख्वाबों में जो खो गया। भटक गया जो लक्ष्य से, ख्वाबों में जो खो गया। मिला नहीं कुछ से जो यहाँ सो गया, मिला नहीं कुछ से जो यहाँ सो गया। बाबा साहब अम्बेडकर की एक कहावत मुझे ध्यान आती है। कुछ लोग कहते थे कि बाबा साहब अम्बेडकर आप तो अकेले इंसान हो अपने समाज का नेतृत्व करने वाले, आपको कोई मार सकता है। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि मैं कोई माटी का ढला नहीं, जब पानी के बहाव में उसके साथ बह जाऊंगा। मैं तो वो चट्टान हूं कि नदी का भी रुख मोड़ सकता है। तो बाबा साहब को हमें पढ़ने की जरूरत है कि हम बाबा साहब को किस तरीके से जीते हैं। जिंदगी है जंग, यहाँ कौन है संग यहाँ। यदि बाबा साहब के कारवां को आगे बढ़ाते बढ़ाते हम अकेले में रह जाएं तो हमें उस कारवां को आगे बढ़ाते रहना चाहिए। सच को सच और झूठ को झूठ कहने का दम हमारे अंदर होना चाहिए। जिंदगी है जंग, यहाँ कौन है संग यहाँ। जिंदगी है जंग, यहाँ कौन है संग यहाँ। आसमां की उड़ान भर बनकर तू पतंग यहाँ। भरी नहीं उड़ान जिसने, भरी नहीं उड़ान जिसने, पस्त जो हो गया। शाम के सूरज जैसा अस्त वो हो गया। बड़ा नहीं वो यहाँ हताश जो हो गया। मिला नहीं कुछ से जो यहाँ सो गया, मिला नहीं कुछ से जो यहाँ सो गया।